हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। क्या हाल चाल है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई एम मुकेश चौधरी, योर इंग्लिश एजुकेटर फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, एंड टुडे वी विल डिस्कस अगेन अबाउट टेंसेज एक्सरसाइज। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। और एक चीज मैं आपको कंफर्म बता देना चाहता हूँ कि थ्योरेटिकली आपने टेंसेज पूरे कर लिए हैं, लेकिन अगर आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं की तो आप एग्जाम में नॉट मोर देन 50% यू कैन डू। अगर आपकी एक्सरसाइज अच्छी हैं, उनका लेवल बढ़िया है, तो आप हो सकता है कि जो भी टेंस का क्वेश्चन आए वो आप कंप्लीट कर दो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाए। बस इतनी सी बात है कि एक्सरसाइज बहुत है दुनिया के अंदर, लेकिन हमको इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज करनी है जैसे कि एग्जाम के अंदर आ रही है। तो मैं आपके लिए फिर से 50 एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ, और ये मेरे हिसाब से तो जो मैंने चूज की हैं वो बढ़िया हैं, और आप देखना, और डेफिनेटली इट विल हेल्प इन योर एग्जाम, आई एम श्योर। तो आ जाओ सारे के सारे, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है शी लीव यस्टरडे। तो जो लीव है इसकी हमको वर्ब पढ़नी है, और यहाँ पर दिया हुआ है यस्टरडे। और मैंने आपको बताया था कि कभी भी सेंटेंस के अंदर अगो आ जाए, आपका ये यस्टरडे है, यस्टरडे आ जाए, और लास्ट लग करके और कुछ भी आ जाए, जैसे लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कुछ भी। तो ये सारी एडवर्बियल्स हैं सिंपल पास्ट के। तो बिना सोचे सीधा सिंपल पास्ट ले जाओ इसको। तो ये रहा आपका फोर्थ आंसर, आंसर नंबर 4। शी लेफ्ट यस्टरडे, यानी वो कल गई। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। सी बी हियर ए फ्यू मिनट्स अगो। तो अभी अभी मैंने बताया ऊपर कि अगो अगर कभी भी आ जाए सीधा सिंपल पास्ट, कोई कुछ नहीं, सीधा सिंपल पास्ट। अगो का प्रयोग होता है सिंपल पास्ट के अंदर। तो देवर हियर ए फ्यू मिनट्स अगो, यानी कुछ समय पहले वो यहीं थे। अच्छा, अब एक चीज और मैं आपको बताऊं, आपके दिमाग में 1% ये आ सकता है कि दे हैव बीन हियर ए फ्यू मिनट्स अगो, कि वो कुछ समय पहले यहां थे, और आप हैव बीन का यूज आपको लगेगा कि ये भी होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। एक सेंटेंस है, द ट्रेन वॉज 10 मिनट्स लेट। द ट्रेन वॉज 10 मिनट्स लेट। तो ये सिंपल पास्ट का है, और जो बी वर्ब की फॉर्म है वाज और वर, ये सिंपल पास्ट में यूज होती है या पास्ट सिंपल में यूज होती है, एक ही बात है। तो अगो की वजह से ये सिंपल पास्ट में जा रहा है, अदरवाइज ये हैव बीन का यूज होता है यहाँ पर कि दे हैव बीन हियर ए फ्यू मिनट्स, लेकिन इसमें अगो का यूज हो गया है। तो अगो सिंपल पास्ट की ही एडवर्बियल है, दूसरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, आई फेड द काउ एन आवर अगो। वही बात आ गई कि मैंने काउ को फीड करवाया। फीड का मतलब होता है खिलाना। एन आवर अगो, 1 घंटे पहले की बात है, तो ये सेंटेंस भी पास्ट में जाएगा। तो आई फीड, फेड, फेड। ओके, तो आई फेड द काउ एन आवर अगो। नंबर 4, सी टीयर माई बुक्स लास्ट नाइट। मैंने अभी आपको बताया था कि लास्ट के साथ में लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट आवर आ जाए, कुछ भी आ जाए, लास्ट देखते ही और सीधा सिंपल पास्ट के अंदर। तो टीयर की सेकंड फॉर्म होती है टोर, TORE, टीयर, टोर, टोर्न। तो इसके अंदर आंसर सी है। नंबर 5 में चलते हैं। ही टेक मी टू सी द मिनिस्टर लास्ट वीक। ये तो सारे सिंपल पास्ट के सेट किए हुए हैं, ये आपके सिंपल पास्ट बताया भी लास्ट। तो शी टुक मी टू सी द मिनिस्टर, शी टुक मी टू सी द मिनिस्टर। अब यहाँ सी का मतलब देखना नहीं है, सी का मतलब है मिलना। जब हम किसी से मिलते हैं तब भी हम सी का यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, वी हैव और हाउस वास्ट एवरी ईयर। मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि ये जो ईयर है
कुछ लोग इसको ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईयर। ये ईयर नहीं होता है, ये होता है ईयर। क्या होता है? ईयर। तो इसका प्रोनाउंसिएशन जी से चालू होता है। तो अब ये एवरी ईयर है, वो आपकी एडवर्बियल है प्रेजेंट सिंपल की, कि हम हमारे हाउस को हमेशा धोते हैं। वी हैव और हाउस वाश्ड एवरी ईयर। तो इसमें सीधा सीधा है भी सही है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आई है, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। हैव, और जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? ये वास्ट। तो ये क्या है? तो दोस्तों ये है आपका एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है इसकी, हाउस की। और ये एडजेक्टिव का रूप है पास्ट पार्टिसिपल। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। क्वेश्चन नंबर 7, गोल्ड नॉट फ्लोट ऑन वाटर बट वुड डू। बट वुड डू। तो गोल्ड है वो वाटर के ऊपर तैरता नहीं है, वो वाटर के ऊपर तैरता नहीं है, सबको पता है नहीं तैरता है। तो गोल्ड डज नॉट फ्लोट बट वुड डज, लेकिन जो वुड है वो तैरती है। अब आप कभी डिक्शनरी के अंदर देखना कि डू और डज के इतने भयंकर यूज हैं कि मत पूछिए आप। जैसे ये मेरा मार्कर है, तो मैं इसे कह सकता हूं इट डज गुड। इट डज गुड। तो निर्जीव चीजों के लिए भी हम डू और डज का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि इसके अंदर हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, वेन एवर आई गो टू सी हिम ही वॉज आउट। ही वॉज आउट। अब वेन एवर के साथ में दो तरीके की चीजें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इसमें एक सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट के अंदर है। किसमें है? पास्ट सिंपल के अंदर। वेन एवर आई वेंट टू सी हिम, जब भी, वेन एवर जब कभी मैं उससे मिलने के लिए गया, ही वॉज आउट, वो आउट था। तो वेन एवर आई वेंट, वेन एवर आई वेंट। और दोस्तों इससे सिंपल प्रेजेंट का भी सेंटेंस बनता है वेन एवर से। वेन एवर आई ओपन द डोर ए रेड लाइट गोज ऑन। वेन एवर आई ओपन द डोर ए रेड लाइट गोज ऑन। तो प्रेजेंट में और पास्ट में दोनों तरीके से संभव है। ये लास्ट ईयर आ गया। अच्छा, मैं आपको एक विशेष बात बताऊं कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो एडवर्बियल को देख करके ही वर्ब भर देते हैं। उनको पता है कि ये एडवर्बियल कौन से टेंस की है। तो एडवर्बियल पर विशेष तौर पर ध्यान देना। एडवर्बियल का मतलब एडवर्ब्स होती है सारी सारी। लास्ट ईयर वाटर फ्रोज सेवरल टाइम्स इन विंटर, कि पिछले विंटर के अंदर पानी कई बार जमा। ओके, तो इसमें आएगा फ्रीज, फ्रोज, FROOZ। क्वेश्चन आंसर नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। ही प्रैक्टिस 2 hours a day बिकॉज ही वांट्स टू बिकम ए गुड सिंगर। वो डेली प्रैक्टिस करता है, तो ये उसकी हैबिट है। तो ही प्रैक्टिसेज, इसमें एस लगेगा, PRACTICES, प्रैक्टिसेज। ही प्रैक्टिसेज 2 hours a day, तो इसमें आपका आंसर आएगा 6, 3rd। अब इसका कैसे पता चला? इसका पता चला मेरे को ए डे से। किससे पता चला? ए डे से। ये जो ए डे है, पर 2 hours a day यानी प्रतिदिन। और प्रतिदिन अगर कभी भी डेली का काम हो, रूटीन का काम हो, तो वो सिंपल प्रेजेंट के अंदर आता है। डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 11, ही सीम्स एंग्री वेन एवर ही स्पीक। वेन एवर ही, तो मैंने आपको बताया था टेंस पढ़ाते टाइम के अंदर कि लुक, सीम, अपीयर, बिकम, इस तरीके की कुछ वर्ब हैं जो कि दूसरे टेंस में नहीं जाती हैं, ये सिंपल प्रेजेंट के अंदर ही रहती हैं। तो ये आपके आ गया ही सीम्स और इज स्पीकिंग। ही सीम्स एंग्री वेन एवर ही इज स्पीकिंग। नहीं, ये कैसे होगा? ही सीम्स एंग्री वेन एवर ही स्पीक्स, तो ये नहीं होगा, ये गलत है।
इसके अंदर ये जो थर्ड है, ही सीम्स एंग्री, वह गुस्से में प्रतीत होता है जब कभी, वेन एवर ही स्पीक्स, जब भी कभी वह बोलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, आई वॉक अलोंग द रोड वेन आई सी ए स्नेक। तो अब इसमें एक काम कंटिन्यूस में है, एक काम इसमें कंटिन्यूस में है। देखो दोस्तों, जो कंटिन्यूस का काम है, जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें, जैसे ये यहां से लेकर के और इस बिंदु तक ये है प्रेजेंट आपका, ठीक, और ये आपका फ्यूचर है, और ये आपका मान लेते हैं पास्ट है। ये काल को 3 भागों में मैंने बांट दिया, इसमें पास्ट, ठीक है। अब हमने कोई काम देखा प्रेजेंट के अंदर कि कोई काम चल रहा है, तो जब कोई काम प्रेजेंट में चलेगा तो वो निश्चित रूप से भूतकाल से होता हुआ आएगा, यानी हमने कोई काम को पास्ट में चालू किया और ये काम प्रेजेंट में भी चालू है, मान लेते हैं यहां तक चालू है। अब इसके दौरान हमने ये जो काम हो रहा था, हमने यहां पर उसको देखा, यहां पर हमने उसको देखा। तो कोई भी काम जो वर्तमान समय में कंटिन्यूस है इन प्रेजेंट टाइम, तो ये भूतकाल में स्टार्ट होता है और ये आगे तक चलता रहता है। तो ये जो घटना देखने की है, ये तो आती है सिंपल पास्ट के अंदर या पास्ट सिंपल के अंदर, और जो काम कंटिन्यूस है ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, जैसा कि सेंटेंस बताता है। देखो, आई वॉक अलोंग द रोड, यानी आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड व्हेन आई सा ए स्नेक, व्हेन आई सा ए स्नेक। तो ये देखो, व्हेन, ये नहीं, ये तो गलत है, आई वॉज, ये सेकंड वाला। तो आई वॉज वॉकिंग, ये कंटिन्यूस है, ये क्या है, कंटिन्यूस काम है, ये भूतकाल का ही है, इसको मैंने प्रेजेंट तक ले आया, ये भूतकाल का ही है। जैसे मान लेते हैं ये यहीं तक का है। अब इसको यहां पर हमने देखा, तो जो काम 1 मिनट के लिए हुआ, 2 मिनट के हुआ देखने के लिए, वो तो जाता है पास्ट सिंपल में, और जो काम कंटिन्यूस था उसको आप ले जाओ पास्ट कंटिन्यूस में, सीधी सी बात है। और अगर आप और इसको अच्छी तरीके से देखना चाहो तो ग्रामर की बुक देखना, थॉमसन एंड मार्टिनेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, शी रीड ए बुक व्हेन शी हियर ए क्राई। वो एक बुक पढ़ती है जब वो एक आप क्राई सुनती है। अब देखो यहां पर क्राई को भी इन्होंने काउंटेबल कर दिया, क्राई काउंटेबल है यहां पर, क्यों, क्योंकि यहाँ ए का यूज हुआ है, जबकि हिंदी में क्राई काउंटेबल नहीं है लेकिन इंग्लिश में काउंटेबल है। तो दोनों सेंटेंस हैं वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर जाएंगे। शी रीड्स ए बुक व्हेन शी हियर्स ए क्राई। आपको पता है हियर है वो कंटिन्यूस में जा ही नहीं सकता, और रीड है ये चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर ये जोड़ा ही बिल्कुल ठीक बैठा है सेकंड वाला, तो ओके, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 14, शी लूज हर पर्स वाइल शी रन। तो ये पर्स नहीं है, ये पल्स है, ये पल्स है, PULS। पल्स का मतलब होती है नाड़ी, कि जब कभी वो दौड़ती है तो उसकी नाड़ी लूज करती है, यानी उसका बीपी लो हो जाता है। तो शी लूज हर पल्स वाइल शी रन्स, वाइल शी रन्स, ये उसकी हैबिट है, ये उसके साथ अक्सर होता है, जो काम अक्सर होता है उसको ले जाओ प्रेजेंट सिंपल के अंदर। आई वॉश माई क्लोथ्स व्हेन द टेलीफोन रैंग। तो आई वॉज वॉशिंग माई क्लोथ्स व्हेन द टेलीफोन रैंग। अब देखो फिर मैं इसको समझाता हूं, ऊपर मैंने समझाया था लेकिन दोबारा से फिर मैं इसको समझाता हूं। कोई काम पास्ट के अंदर कंटिन्यूस अवस्था के अंदर चल रहा है, और इस अब यहां पर हमने उस काम को देखा। तो जैसे कोई औरत है, ये लड़की कह रही है कि मैं कपड़े धो रही थी और मेरी फोन की घंटी बजी। तो जो काम कंटिन्यूस अवस्था में है उसको ले जाओ पास्ट कंटिन्यूस में, और घंटी बजना एक शॉर्ट वाइल होता है, छोटा काम होता है, थोड़ी सी देर के लिए होता है, उसको रखो आप पास्ट सिंपल के अंदर। ओके, चलो आगे। ही वॉच टेलीविजन व्हेन द फायर ब्रोक आउट। अब इसमें सीधी सी बात है कि
स्पष्ट बात है कि व्हेन द फायर ब्रोक आउट, ये जो ब्रोक है ये है पास्ट सिंपल के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा सेंटेंस है ये भी पास्ट में जाएगा और यहाँ पर है नंबर 1, ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन व्हेन द फायर ब्रोक। ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन व्हेन द फायर ब्रोक। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, what you doing in the morning today? I did not see you at the meeting। यानी इसका मतलब यह हुआ कि सुबह what be you doing in, कि सुबह क्या कर रहे थे, मैंने आपको मीटिंग में नहीं देखा। यानी सुबह के बाद में मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद मुझे दोनों जने फिर से मिले। तो अब इसमें बी की फॉर्म बढ़नी है, बी की फॉर्म बढ़नी है। अच्छा, कंटिन्यूस इसमें मेन वर्ब है वो कंटिन्यूस में आई गई है, तो यहाँ पर तो सीधा सा ही वो है कि व्हाट वर यू डूइंग इन द मॉर्निंग टुडे, आज सुबह आप मॉर्निंग में क्या कर रहे थे। आई डिड नॉट सी यू एट द मीटिंग, मैंने आपको मीटिंग के अंदर नहीं देखा। ओके, बी का मतलब मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो बी वर्ब है इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3। जो इसकी बी फर्स्ट, V2 और V3, और इसके अंदर कौन कौन सी आती है? बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है तो ये मैं आपको बता देता हूं, इज, एम और आर, और ये है आपकी वॉज और वर, और ये आपकी है बीन। क्या है? बीन। ये आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ बी है, ये है इसके अंदर। ओके, डन। द कार फेल डाउन ए डिच इनटू ए डिच व्हाइल ड्राइवर लुक अवे। तो कार फेल डाउन, ये इसी तरीके के सेंटेंस जो मैं भी आपको बता रहा हूं, ये है सिंपल पास्ट के अंदर। तो जब ये पास्ट के अंदर है तो व्हाइल यानी कोई काम कंटिन्यूस हो रहा था उस समय, तो व्हाइल द ड्राइवर वाज लुकिंग अवे, ड्राइवर बाहर देख रहा था। बाहर इसको ऐसी कौन सी चीज नजर आ रही थी कि इसने खाई के अंदर ही गाड़ी को गिरा दिया। क्वेश्चन नंबर 19, वी सिट इन फ्रंट ऑफ द फायर व्हेन वी हियर द सायरन। तो अब ये वी सिट इन फ्रंट ऑफ द फायर, इससे प्रतीत हो रहा है कि हम फायर के सामने बैठे हुए थे। व्हेन वी हियर द सायरन, जब हमने सायरन सुना। तो इसमें आएगा वी वर सिटिंग, ये सिंपल पास्ट का है। अच्छा, एक चीज आपको मैं विशेष तौर पर बताना चाहता हूं कि इसके अंदर सिंपल पास्ट का हम यूज कर रहे हैं। अब आप ये पूछ सकते हो कि सर इसके अंदर कौन सी एडवर्ब है जो कि पास्ट सिंपल के बारे में हमको बता रही है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस के अंदर एडवर्बियल आएगी, बिना एडवर्बियल के भी हम ये चीज पहचान सकते हैं। अगर हम जैसे मान लो मैं इसको प्रेजेंट में ले जाता हूं, मैं इसको प्रेजेंट में ले जाता हूं, तो जैसे वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द फायर, हम आग के सामने बैठे हुए हैं। व्हेन, जब, वी हियर द सायरन, तब हम सायरन सुनते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अगर ऐसा होता तो व्हेनेवर का यूज होता कि जब जब हम आग के सामने बैठते हैं तब हम सायरन सुनते हैं। तो यहां पर यही है। ओके, व्हेन फादर कम इनटू द रूम वी सिंग। तो व्हेन फादर केम इनटू द रूम वी वर सिंगिंग। देखो कहां पर है, ये फर्स्ट ही रहा। व्हेन फादर केम इनटू द रूम वी वर सिंगिंग, तो हम गा रहे थे। द चिल्ड्रन डू ए लेसन व्हेन रूफ फेल डाउन एंड किल देम ऑल। जब बच्चे डू ए लेसन यानी जब बच्चे लेसन को कर रहे थे उसी समय जो रूफ है वो गिर गई और सारे सारे स्टूडेंट हैं वो मर गए उसके नीचे दब करके। तो व्हेन चिल्ड्रन वर डूइंग, व्हेन चिल्ड्रन वर डूइंग ए लेसन द रूफ फेल डाउन, ये आपका सिंपल पास्ट, और फिर किल्ड
फिर आपका सिंपल पास्ट। तो इसमें दो घटनाएं एक साथ होती हैं और एक घटना कंटिन्यूस में चल रही है ऑलरेडी। ओके, शी ब्रेक डाउन व्हेन शी हियर ऑफ हर फेलियर, यानी उसका दिल टूट गया जब उसने अपनी फेलियर के बारे में सुना। तो दोस्तों, ये दिल कई बार टूटता है, कई बार जुड़ता है। तो ये मत सोचना कि दिल एक बार टूट गया तो जुड़ेगा नहीं, ये पूरी जिंदगी भर तो जुड़ता रहता है, पूरी जिंदगी भर टूटता रहता है। यहाँ पर आदमी को वो चीज नहीं मिलती जिसके बारे में वो सोचता है। मेरा तो एक्सपीरियंस यही है। चलो कर लेते हैं। तो अब इससे क्या मिल रहा है सबक कि सी ब्रेक्स डाउन व्हेन शी, ये पास्ट की बात है कि उसने जब अपने फेलियर के बारे में सुना तो सी ब्रोक डाउन व्हेन शी हर्ड ऑफ हर फेलियर। तो अब देखो, शी ब्रोक डाउन व्हेन शी हर्ड, क्योंकि जो हियर है ये कंटिन्यूस में तो जा ही नहीं सकता। अब सी वॉज ब्रेकिंग डाउन, वो उसका दिल टूट रहा था, ऐसा हो नहीं सकता। सी ब्रोक, फिर इसमें फर्स्ट तो सही है लेकिन फिर इसकी सेकंड फिर ये गलत है। सी ब्रोक डाउन वाज हियरिंग, हियरिंग तो कंटिन्यूस में तो जा ही नहीं सकता बिल्कुल भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 और ये है व्हेन वी गो टू ताराचंद हाउस ही रीड ए नोवेल। तो इसका यह है कि जब हम ताराचंद के घर गए तो वो एक नोवेल पढ़ रहा था। तो व्हेन वी वेंट टू ताराचंद हाउस, ये आपका पहला ही है इसके अंदर, और वो एक कंटिन्यूस अवस्था में एक काम कर रहा था। वही बात है कि कोई आदमी पास्ट के अंदर कंटिन्यूस काम कर रहा था, तो जो कंटिन्यूस में है, जो काम एक्शन कंटिन्यूस में है उसको तो ले जाओ कंटिन्यूस में, और जो अचानक से कोई घटना घटित होती है जैसे उसको ले जाओ पास्ट सिंपल के अंदर। सीधी सी बात है। व्हेन ही सी ए स्नेक अंडर हिज बेड ही जंप ऑफ इट। इस सेंटेंस का थोड़ा सा हिंदी में भी मीनिंग देख लिया करो। जो हिंदी में बैठता है वो इंग्लिश में बैठेगा, लैंग्वेजों में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। जब उसने एक स्नेक देखा अपने बेड के नीचे तो वो तुरंत उसने जंप लगाया। तो इसके अंदर आएगा व्हेन ही सा ए स्नेक अंडर हिज बेड ही जंप्ड ऑफ इट। जब उसने मतलब अपने बिस्तर के नीचे एक सांप देखा तो उसने जंप लगाया। जंप ही लगाएगा, नीचे से करंट लगा तगड़े वाला, तो उसने जंप लगाया। ओके, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, मैं भूल रहा था एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूं कि ये दोनों घटनाएं एक साथ घटती है, उसके देखने की घटना और ये उसके जंप लगाने की घटना। इन दोनों में डिफरेंस नहीं है। मतलब जब दो घटनाओं के बीच में डिफरेंस बहुत कम हो, इंटरवल ऑफ टाइम बहुत कम हो, तो दोनों में सिंपल पास्ट का यूज करो। जैसे आई फ्राइड द एग्स एंड शी मेड ए कप ऑफ टी। मैंने एग्स फ्राई किए और उसने एक कप चाय का बनाया। जब दो काम एक साथ हो रहे होते हैं तो दोनों में पास्ट सिंपल का यूज होता है। ओके, अब फिर देखते हैं 25। वी लिव इन दिस हाउस फॉर 18 ईयर्स। तो ये तो बहुत स्पष्ट सी बात है कि वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 18 ईयर्स। इसमें ये, अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है वो मैं आपको जरा बता देता हूं, क्योंकि ये आपको कहीं मिलेगा नहीं इजीली नहीं मिलेगा। कोशिश करने से तो सब कुछ मिलता है, कोशिश करने से तो भगवान भी मिलता है। अगर उसके पीछे पड़ जाए ना तो वो भी मिल जाएगा, औरों की तो बात ही छोड़ो आप। अब वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 18 ईयर्स, यानी इस घर के अंदर हम 18 ईयर से 18 साल से रह रहे हैं, लेकिन निकट भविष्य में हम इसको छोड़ेंगे। क्योंकि कोई भी एक्शन कंटिन्यूस में जाती है, कोई भी एक्शन कंटिन्यूस में जाती है तो वो निकट भविष्य में खत्म हो जाती है। आप कंटिन्यूस का कोई भी सेंटेंस उठा करके देख लो इस दुनिया में, यानी जब कोई काम कंटिन्यूस अवस्था में होगा तो भाई खत्म भी तो होगा कोई काम। ऐसा तो कोई काम दुनिया में है ही नहीं जो चलता ही रहेगा, और अगर कोई काम चलता ही रहे तो फिर वो कंटिन्यूस में नहीं आएगा, वो सीधा सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट के अंदर जाएगा।
सी आफ्टर लंच, तो ये उसकी आदत है कि वो लंच के बाद में थोड़ी सी रेस्ट करती है, तो सी रेस्ट आफ्टर लंच। ओके, ये लंच का सिस्टम इंडिया में ही है, फॉरेन में नहीं। फॉरेन में तो ये आदमी ये सोचता है कि उसको एनर्जी मिल गई तो काम करो, और यहाँ पर ये है कि एनर्जी मिल गई तो सो लो। ओके, दे गो टू द थिएटर वेन एवर दे कैन, वे थिएटर में जाते हैं जब कभी उनको मौका मिलता है। तो इसमें दो घटनाएं हैं और ये आएगा सिंपल प्रेजेंट में। ये आपका रहा गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी अस इंग्लिश ट्वाइस ए वीक, यानी वो हमको वीक के अंदर 2 बार इंग्लिश पढ़ाती है, तो ये उसका प्रोफेशन है। क्या है? प्रोफेशन। तो सी टीचेज अस इंग्लिश, सी टीचेज अस इंग्लिश ट्वाइस ए वीक, एक वीक में 2 बार। वी यूजुअली ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock नाउ डेज। अब इसमें नाउ डेज, इसमें ए लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ए लगा हुआ है, और इस डेज के बीच में कोई अंतर नहीं है, और इसका मतलब होता है आजकल, नाउ अ डेज। वी यूजुअली ब्रेकफास्ट, यानी वी यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट। अच्छा, ये फास्ट नहीं होता, इसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, वी यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock nowadays। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, और ये क्या है? वेन एवर राम गोज टू सी मोहन ही वॉज आउट। तो वेन एवर राम वेंट, क्योंकि ये आ गया पास्ट के अंदर। किस में आ गया? पास्ट के अंदर, तो ये भी पास्ट में होगा। तो वेन एवर, जब कभी राम मोहन से मिलने के लिए गया, वो नहीं मिला वहां पर। क्वेश्चन नंबर 31, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। दे टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। अब इसमें देखो, ये एक तो इसमें ये गलत लिखा हुआ है, इसको काट लो पहले। दे आर माइग्रेटिंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। ओके, दे वर माइग्रेटिंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, ये तो हो ही नहीं सकता। दे विल बी माइग्रेटिंग अमेरिका नेक्स्ट ईयर, यानी ये फ्यूचर कंटिन्यूस में वो अमेरिका जा रहे होंगे। दे विल माइग्रेट टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, तो वो उसके अंदर जाएंगे। अब देखो इसके अंदर, यानी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि जा रहे होंगे। दे विल बी माइग्रेटिंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, तो उसके अंदर टाइम आना चाहिए था, इसमें टाइम नहीं आया, ये गलत है। अब बच गए दो। दे आर माइग्रेटिंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, और दे विल माइग्रेट टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, ये है। अब इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस है और फ्यूचर इंडेफिनेट है। अब बताओ, आप बताओ कौन सा आएगा? इसमें एक लॉजिक भी है। अगर हम करते हैं कि दे विल माइग्रेट टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, तो इसमें इंटेंशन आता है उनका। क्या आता है? इंटेंशन। और दोस्तों, अगर हम करते हैं आर माइग्रेटिंग, तो इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। और इसका रीजन ये है कि हम पढ़ते तो हैं कि फ्यूचर की एक्टिविटी फ्यूचर सिंपल में आती हैं, लेकिन अंग्रेज है वो ज्यादातर प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करता है फ्यूचर के लिए। जैसे मैं कह सकता हूं कि आई एम गोइंग टू सी ए मूवी टुमारो। आई एम गोइंग टू सी ए मूवी टुमारो। तो जो अब इसका रीजन ये है कि जो अंग्रेज हैं वो इसी का यूज करते हैं सबसे ज्यादा, इस वजह से यही आएगा। बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर संजीव हिज यूनिवर्सिटी डिग्री। तो इस समय तक संजीव, अगले साल इस समय तक, यानी नेक्स्ट ईयर, जैसे ये महीना चल रहा है सितंबर का, अगले साल सितंबर फिर आएगा मान लेते हैं, तो अगले साल सितंबर तक संजीव ये कर चुका होगा, तो उसके अंदर यूज करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। बाय एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर, बाय एंड इस तरीके से जो टाइम आता है उसमें यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट का। तो देख लो इसमें फ्यूचर परफेक्ट हो, ये आ गया फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर
ये थर्ड। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 33, दिस न्यूज़पेपर ट्वाइस वीकली, तो ये काम डेली होता है, तो दिस न्यूज़पेपर अपीयर्स ट्वाइस वीकली, दिस न्यूज़पेपर अपीयर्स ट्वाइस वीकली, यानी जो काम कंटिन्यूस होता है, जो काम रेगुलरली हो रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। अच्छा, आपको मैं एक चीज और बता देता हूं साथ ही कि आपने सुना होगा एस्पेक्ट के बारे में कि टेंस और एस्पेक्ट। तो एस्पेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का एस्पेक्ट क्या है, वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो एक्टिविटीज आती हैं जो न तो फिनिश्ड होती हैं और नई अनफिनिश्ड होती हैं, यानी जो न तो कंप्लीट हैं, कंप्लीटेड हैं, यानी न तो पूर्ण है और नई अपूर्ण है, हमेशा चलती रहती है। ये इसका एस्पेक्ट। 34, शी टोल्ड मी हर नेम आफ्टर आई आस्क्ड ट्वाइस, उसने मेरे को नाम बताया अपना मेरे 2 बार पूछने के बाद, मतलब भाव खा रही थी, और यहां सी का यूज किया गया है। तो जब सी खुद इस पास्ट का यूज हो रहा है एक सेंटेंस में, तो तुम भी पास्ट में ले जाओ, बराबर ले जाओ अपने आप को उसके। यही है इसका राज। कोई आदमी भाव खाता है तो नाम नहीं बताता है जनरली। ओके, ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट, तो ये है सिंपल पास्ट के अंदर ये आपका ही थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया, फॉर व्हाट, किसके लिए, जो मैं कुछ उसके लिए, जो मैंने उसके लिए कुछ किया था। अब देखो, व्हाट आई हैड डन, जो मैं कुछ कर चुका था, ये यहां फिट नहीं बैठा। आई हैव डन, मैं उसके लिए कर चुका था, मतलब ही थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया, फॉर व्हाट आई हैव डन। इस तरीके से हम यूज लेते हैं, सबसे ज्यादा इसी तरीके से हम इसको यूज लेते हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ये जो दोनों हैं ये इसके अंदर नहीं आएंगे। तो अब इसमें हैड डन आ सकता है क्या, आप जरा देखिए इसके अंदर कि उसने मुझे धन्यवाद दिया जो मैं उसके लिए कुछ कर चुका था ना, एब्सोल्युटली इसके अंदर हैव डन आएगा। और उसका रीजन ये है कि जो कुछ किया मैंने उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक आ रहा है, और ऐसी सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके, आपको एक समझाने का मन कर रहा है, एक थ्योरी छोटा सा मैं आपको समझा देता हूं। देखो दोस्तों, चाहे तो पास्ट सिंपल टेंस हो और चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, अगर कोई ये दोनों टेंसों के अंदर जो भी एक्शन होती है वो पास्ट में होती है, किसमें होती है, पास्ट के अंदर होती है। हमने कोई एक्शन की और उसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं, तो उस एक्शन को ले जाओ पास्ट सिंपल के अंदर। हमने कोई एक्शन की पास्ट के अंदर और उसका प्रभाव अभी तक भी रहता है, उसको ले जाओ प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। जैसे आई कट माई फिंगर, आई कट माई फिंगर, इसका मतलब हो गया कि मैंने मेरी अंगुली काटी और वो अब ठीक भी हो चुकी। और अगर इसी सेंटेंस को मैं प्रेजेंट परफेक्ट में बोलूं कि आई हैव कट माई फिंगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने मेरी अंगुली काटी और उसका प्रभाव अभी भी आ रहा है, यानी उसमें ब्लीडिंग हो रही है, उसमें दर्द हो रहा है। तो दोनों एक्शन पास्ट की, तो जो प्रेजेंट तक इंप्रेशन लेकर के आती हैं, जिनका प्रेजेंट में प्रभाव रहता है, वो सारी एक्शन जाती हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, और ये इसी तरीके के एक्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, डोंट डिस्टर्ब मी आई माई प्रोजेक्ट वर्क, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। आई एम प्रिपेयरिंग माई प्रोजेक्ट वर्क, मैं मेरा जो प्रोजेक्ट वर्क है वो प्रिपेयरिंग कर रहा हूं, यानी जो काम कंटिन्यूस में है वर्तमान में उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस, सीधी सी बात। ही आउट 5 मिनट्स अगो, तो 5 मिनट्स अगो ये सीधा सिंपल पास्ट दिखा रहा है, अगो का प्रयोग मैं बार बार बता रहा हूं आपको। तो अगर
यहाँ पर जस्ट का प्रयोग होता तो ये जाता प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन यहाँ पर अगो का यूज हुआ है, तो ही वेंट आउट 5 मिनट्स अगो। ओके, इट रेन सिंस लास्ट इवनिंग, कल, सिंस लास्ट इवनिंग यानी कल शाम से, सिंस लास्ट इवनिंग कल शाम से बरसात हो रही है, तो कल शाम से बरसात हो रही है, तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट इवनिंग। सिंस लास्ट इवनिंग, देखो हैज बीन रेनिंग कहां पर इसमें, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट इवनिंग, क्या सही है क्या? देखो जरा, लास्ट इवनिंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस लास्ट इवनिंग, ये दूसरा सेंटेंस ये है। देखो हैव तो आएगा नहीं, सीधी सी बात है, इट है वो सिंगुलर है, हैव नहीं आएगा। इट विल हैव बीन रेनिंग, ये भी बिल्कुल नहीं आएगा, बच गए ये दो। तो इट हैड बीन रेनिंग, बरसात हो रही थी, सिंस लास्ट इवनिंग, ऐसा नहीं हो सकता, तो इसके अंदर यही आएगा, सिंस का प्रयोग है और प्रेजेंट में बरसात हो रही है, मतलब लास्ट इवनिंग से बरसात अब तक हो रही है, यह है मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 39, वी प्रिंटिंग मशीन लास्ट ईयर, तो इसमें लास्ट ईयर आ गया, तो जो लास्ट ईयर है आपका वो आता है, बता दिया पास्ट सिंपल के अंदर। तो वी डिड नॉट इम्पोर्ट, जब डिड का प्रयोग हो जाता है तो वर्ब की फॉर्म फर्स्ट आती है, इसमें ये सही है। अगर आपने डिड का प्रयोग कर दिया तो उसके बाद में बी फर्स्ट, इस यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है, ऊपर वाले में डिड का प्रयोग हो गया और ये आ रही है बी टू, इस वजह से ये गलत। योर बिहेवियर हैज ग्रेटली मी, तो यहाँ तो सीधा ही है, हैज और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो योर बिहेवियर हैज ग्रेटली सरप्राइज्ड मी, नो प्रॉब्लम। दिस ग्लास ए लीटर, तो ये इंपॉर्टेंट है, दिस ग्लास होल्ड्स, हम ऐसे इसके अंदर होल्ड का यूज करते हैं, होल्ड है, कंटेन है, कंसिस्ट है, ये इस तरीके की वर्ब है कुछ जो कि प्रेजेंट सिंपल में ही यूज होती हैं, आपको पढ़ाया हुआ है नोट्स के अंदर, ये बात मैंने लिखी हुई, बहुत आराम से समझ में आ गई होगी। दिस बुक, वही कंटेन यहां पर आ गया, होल्ड ऊपर आ गया। अगर दिस बुक कंटेन्स 135 पेज, कंटेन और होल्ड प्रेजेंट सिंपल में यूज होते हैं। हॉट क्लाइमेट मी, तो हॉट क्लाइमेट डज नॉट सूट्स मी, तो अगर डज का प्रयोग हो गया तो फिर एस और एस हट जाता है, इसमें ऐसा रखा है, तो डज नॉट सूट मी, इसमें सी है आंसर, सीधा सा आंसर है। और हॉट क्लाइमेट डज नॉट सूट मी, हॉट जो गर्म क्लाइमेट है वो मेरे को सूट नहीं करता है, ये सिंपल प्रेजेंट में आएगा 101%। व्हेन शी ओपन द डोर सी ए टेरिबल स्नेक, तो इसमें दो घटनाएं एक साथ हो रही हैं और इंटरवल ऑफ टाइम बहुत कम है, तो सी ओपन द डोर, व्हेन शी ओपन द डोर, यहाँ पर दोनों में सिंपल प्रेजेंट भी यूज हो सकता है और सिंपल पास्ट भी यूज हो सकता है, तो एक में यूज हुआ है सिंपल पास्ट का तो दूसरा भी पास्ट का। लुक चिल्ड्रन ऑन द रोड, लुक चिल्ड्रन ऑन द रोड, लुक, अरे देखो बच्चे रोड के ऊपर खेल रहे हैं, इसमें फर्स्ट। ब्रेकिंग डॉग्स सेल्डम, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं वो बहुत कम काटते हैं, तो दे सेल्डम बाइट। ओके, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक, आई टीच इन दिस स्कूल फॉर 8 years, तो अब इसके अंदर दो ऑप्शन नीचे और रह गए, ये आओ। अब देखो इसके अंदर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक, आई टीच इन दिस स्कूल फॉर 8 years, मैं इस स्कूल में 8 साल से पढ़ा रहा हूंगा।
बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, या ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट में ले जाएंगे हम इस तरीके के सेंटेंस को, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मैं इस स्कूल में 8 साल तक पढ़ा चुका हूंगा, ये है ये सेंटेंस। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई इन दिस स्कूल फॉर 8 ईयर्स, यानी 8 साल तक मैं पढ़ा चुका हूंगा, इस साल के अंत तक। फ्यूचर की बात है, एक्शन कंप्लीट होगी। देखो शैल हैव टॉट, ये आ गया सीधा ही सेकंड। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। क्वेश्चन नंबर 48, वी दिल्ली टुमारो बाई 5 PM। तो वी शैल रीच दिल्ली टुमारो बाई 5 PM, यानी 5 बजे तक हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। वी विल बी रीचिंग दिल्ली टुमारो बाई 5 PM, यानी कल 5 बजे तक हम पहुंच रहे होंगे। वी शैल हैव रीच्ड दिल्ली टुमारो बाई 5 PM, कल 5 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। तो इसके अंदर इसी का यूज होगा, क्योंकि बाई लगा करके इस तरीके से जो वक्त आता है, यानी फ्यूचर के अंदर काम खत्म हो जाएगा, तो वी शैल हैव रीच्ड दिल्ली टुमारो बाई 5 PM, यानी इन द फ्यूचर इस समय तक काम खत्म हो चुका होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट। एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज, संतोष हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। संतोष 2 महीने से हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, 2 महीने से सीख रहा है। नाउ आस्क हर, और अब उसे पूछो व्हाट शी हैज लर्नड, अब उसे पूछो कि उसने क्या सीखा, व्हाट शी हैज लर्नड। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है एकदम। रोज स्वीट, तो ये पिछली वाली एक्सरसाइज में भी आया था, दोबारा आ गया। रोज स्मेल्स स्वीट, द रोज स्मेल्स स्वीट। तो दोस्तों, आपके जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए सारी एक्सरसाइज चल रही है, जो भी बेस्ट से बेस्ट एक्सरसाइज पॉसिबल हैं हम करवा सकते हैं, हम आपको करवाते रहेंगे। तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करना, और फिर डिस्कस किया करो इसके ऊपर, और सोचा करो कि क्या ऐसा भी हो सकता है। अगर आप पढ़ रहे हो और थोड़ा सा टाइम सोचने के लिए दे रहे हो कि हाँ ये चीज़ कैसे हुई, तो जब हम पढ़ने के बाद में सोचते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में परमानेंट बैठ जाती है। तो प्लीज़ आप इस काम को कीजिए, ट्यूशन करने के बाद, पढ़ने के बाद थोड़े से टाइम उसको सोचिए, उसकी जुगाली कीजिए जैसे मूड करता है, तो ये आपके परमानेंट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बहुत बहुत आपको धन्यवाद।